नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम बात करेंगे मां के दूसरे स्वरूप के बारे में, जिनका नाम है मां ब्रह्मचारिणी, और आपको बताएंगे कि मां के दूसरे स्वरूप का पूजा विधान क्या है, मां की महिमा क्या है, मां की कृपा से कौन कौन समस्याएं जीवन की दूर हो जाती हैं। तो आज पूरी चर्चा होगी मां ब्रह्मचारिणी के ऊपर। आपकी राशियों का हाल बताएंगे और देंगे आपके सवाल का जवाब। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले गुड लक। नवरात्रि में दोनों वेला घर में कपूर से देवी की आरती करिए और आरती की अग्नि को पूरे घर में घुमाइए। ऐसा करने से आपके घर की तमाम नकारात्मक ऊर्जा, तमाम नेगेटिव एनर्जी निश्चित रूप से दूर हो जाएगी, निश्चित रूप से गायब हो जाएगी। अब ये जानते हैं कि मां के दूसरे स्वरूप में किस स्वरूप की उपासना की जाती है। इनकी उपासना से लाभ क्या होता है? देखिए, मां का जो दूसरा स्वरूप है, नवदुर्गा का जो दूसरा रूप है, उसकी उपासना होती है नवदुर्गा की द्वितीया तिथि को। आश्विन शुक्ल द्वितीया को मां के दूसरे रूप की उपासना होती है और उस रूप में होती है मां ब्रह्मचारिणी की उपासना। इनको ज्ञान की, तपस्या की और वैराग्य की देवी माना जाता है। कठोर साधना की इन्होंने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए। कठोर साधना और ब्रह्म में लीन रहने की वजह से इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। इन्होंने कठोर साधना की भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए और इस कठोर साधना की वजह से ही इनका स्वरूप तपस्वी का स्वरूप हो गया और इसीलिए इनको ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। विद्यार्थियों के लिए और तपस्वियों के लिए इनकी पूजा बहुत शुभ होती है, बहुत विशेष होती है। अगर हम चक्र साधना को जानते हैं तो मैं बता दूं, इनका संबंध स्वादिष्ठान चक्र से है। पहला चक्र मूलाधार चक्र होता है, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र। इनका संबंध स्वादिष्ठान चक्र से जोड़ा जाता है। इस बार मां के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना 3 अक्टूबर को की जाएगी। तकनीकी रूप से दिन तो तीसरा होगा, लेकिन तिथि द्वितीया होने की वजह से मां के दूसरे स्वरूप की उपासना 3 अक्टूबर को की जाएगी। मां ब्रह्मचारिणी की महिमा पर चर्चा हम आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल मेष, वृष और मिथुन राशि का राशिफल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आती हुई दिखाई दे रही है। सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी और आपको संपत्ति का लाभ भी अवश्य ही होगा। शुभ रंग सफेद होगा आपका और भाग्य होगा 87%। वृष राशि, विदेश यात्रा के सुंदर योग बने हुए हैं। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में भी सफलता मिलती हुई दिखाई देगी। शुभ रंग भूरा होगा और भाग्य होगा 73%। मिथुन राशि, धन के अपव्यय से बचाव करें। रुका हुआ काम आपका पूरा होगा, लेकिन याद रखें, जोश में आके कर्ज का लेन देन मत कर बैठिएगा, वरना उसमें परेशान हो जाएंगे। शुभ रंग नीला होगा और भाग्य होगा 49%। जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की सामान्य पूजा विधि क्या है, सामान्य पूजा विधान क्या है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना के समय पीले या सफेद रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। येलो या व्हाइट कपड़े पहनना ही सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। मां को सफेद वस्तुएं अर्पित करें, जैसे मिश्री है, शक्कर है, पंचामृत है। ये अर्पित करना सबसे ज्यादा अच्छा होगा। अगर चक्र साधना जानते हैं तो चक्र साधना करें। नवरात्रि में चक्र साधना का विशेष फायदा होता है। उस समय शरीर के चक्र जागृत होते हैं, तो अगर आप चक्र साधना जानते हैं तो चक्र साधना कर सकते हैं। मां ब्रह्मचारिणी के लिए ज्ञान का मंत्र जपिए और ज्ञान का मंत्र है ओम ऐं नमः। ओम ऐं नमः, इस मंत्र का जप करें अगर मां ब्रह्मचारिणी के लिए, तो विशेष बेहतर होगा, विशेष शुभ होगा। और जलीय आहार पर, फलाहार पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि एक तरफ आप मंत्र जप करेंगे, दूसरी तरफ आपका आहार शुद्ध नहीं होगा तो आपको लाभ नहीं होगा। तो मंत्र का जप करें, पूजा उपासना करें, आहार को सात्विक रखें। जितना लिक्विड लेंगे, जितना अधिक फल ग्रहण करेंगे, उतना ही ज्यादा बेहतर होगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का राशिफल क्या कह रहा है। कर्क राशि, किसी प्रियजन से भेंट होगी आपकी।
जीवन साथी के साथ विवाद से आपको बचना है और धन के नुकसान का ध्यान रखना है। शुभ रंग सुनहरा होगा और भाग्य होगा 57%। सिंह राशि, पारिवारिक विवाद से आपको बचाव करना है। संतान का बहुत ख्याल रखें। नौकरी में प्रमोशन के योग भी दिखाई दे रहे हैं। शुभ रंग धानी होगा और भाग्य होगा 71%। कन्या राशि, खान पान का बहुत ख्याल रखेंगे। कोई बड़ा आर्थिक लाभ होता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर अविवाहित हैं तो विवाह तय हो सकता है। शुभ रंग क्रीम है और भाग्य है 68%। अब ये जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से किस तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं, कौन सी प्रॉब्लम गायब हो जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से सर्दी जुकाम, कोल्ड और कफ की समस्या दूर हो जाती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा से मानसिक तनाव की समस्या दूर होती है। अगर इमोशनल प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं, बहुत भावुक हैं, तो वो समस्या दूर हो जाती है। जिनको नींद की समस्या है, जिनको डिप्रेशन की समस्या है, वो समस्या दूर हो जाती है। जिनका संबंध माँ के साथ अच्छा नहीं है, उनकी स्थिति ठीक हो जाती है। और अगर आपकी माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता तो भी माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए। इससे आपकी माता का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। किस ग्रह की पूजा की जाती है जिस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है और उस ग्रह को कैसे मजबूत किया जाता है, इस पर बात करेंगे। लेकिन फिलहाल आपका सवाल। हमें एक दर्शक ने मेल लिखा है। जन्म की तारीख है 22 अगस्त 1985। जन्म का समय है दोपहर के 12:40। ये लिख रहे हैं कि पति पत्नी का तालमेल बड़ा खराब है। और भी विवरण लिखे हैं, इन्होंने गुप्त रहने को कहा है, तो हम सिर्फ इनकी जन्म की तारीख और जन्म का समय बता रहे हैं। पारिवारिक जीवन काफ़ी खराब है, काफ़ी मुश्किलें हैं। क्या विवाह चल पाएगा, नहीं चल पाएगा, रोज झगड़ा होता है, गलतफहमियां बहुत हैं, क्या करना चाहिए। आपको बता दूं, आपकी कुंडली में शुक्र और मंगल दोनों की स्थितियां बेहतर नहीं हैं, जिस वजह से पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल खराब हो रहा है। वैवाहिक जीवन में समस्याएं परेशान करती चली जा रही हैं। तो हमें शुक्र और मंगल दोनों को बेहतर रखना होगा। और अगर हम इन दोनों को बेहतर रख पाएं तो हमारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। क्या करेंगे इसके लिए? 2 उपाय करने की मैं सलाह दूंगा। सबसे पहला काम, रोज सुबह और रोज शाम शुक्र के मंत्र का जप करें। ओम शुंग शुक्राय नमः। ओम शुंग शुक्राय नमः 108 बार सवेरे, 108 बार शाम को इस मंत्र का जप करने से लाभ होगा। और एक मूंगा बनवा के आप पहन लें, तकरीबन 8-10 रत्ती का मूंगा, तांबे की अंगूठी में, सीधे हाथ की अनामिका उंगली में, राइट हैंड के रिंग फिंगर में। मंगलवार की प्रातः धारण करने से आपको लाभ अवश्य होगा। वैसे आपकी तमाम जो मुश्किलें हैं ना, ये मार्च 2017 के बाद से बिल्कुल ठीक होती हुई दिखाई दे रही हैं। चिंता करने की जरूरत नहीं है आपको। अब ये जानते हैं कि जिस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, उस दिन किस ग्रह की पूजा से विशेष लाभ होता है, विशेष फायदा होता है। द्वितीया तिथि को जिस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा होती है, उस दिन चंद्रमा के मंत्र के जप से विशेष लाभ होता है। और चंद्रमा का मंत्र है ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। ओम श्रांग श्रीं श्रौं सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जप करने से चंद्रमा संबंधी तमाम समस्याएं दूर हो जाती हैं। तो द्वितीया तिथि को जिस दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करें, उस दिन चंद्रमा का मंत्र भी एक माला जप लें। अगर चंद्रमा की कोई समस्या है तो वो समस्या दूर हो जाएगी। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का राशिफल। तुला राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी आपको। धन का लाभ होता हुआ दिखाई देगा। किसी अतिथि के आगमन के संकेत भी बने हुए हैं। शुभ रंग आसमानी होगा और भाग्य होगा 81%। वृश्चिक राशि, शिक्षा पर ध्यान देना बहुत आवश्यक है। आर्थिक नुकसान से आपको बचना है। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग लाल होगा और भाग्य होगा 54%। धनु राशि, डूबा हुआ धन आपको प्राप्त होगा। परिवार में मंगल कार्य संपन्न होगा। विवाह तय हो सकता है अगर अविवाहित हैं तो। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य होगा 79%। जैसा आपको पहले बताया था कि
कि हर दिन का एक विशेष प्रसाद होता है। तो द्वितीया तिथि पर मां ब्रह्मचारिणी का विशेष प्रसाद क्या होगा? मां को शक्कर का भोग लगाएं और भोग लगाने के बाद घर के सभी सदस्यों को इसको दें, प्रसाद के रूप में बांटें। सब लोगों की आयु में वृद्धि होगी, सबको लाभ होगा। तो द्वितीया तिथि का जो मुख्य प्रसाद है वो शक्कर है। मां को इसका भोग लगाकर घर के सभी लोगों में बांटना चाहिए। जो जो इस प्रसाद को ग्रहण करता है उसका स्वास्थ्य उत्तम होता है, उसके आयु में वृद्धि होती है। मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस चीज में वृद्धि हो रही है, आइए जानते हैं। मकर राशि, वाद विवाद से बचाव करें। संपत्ति संबंधी काम जितने भी हैं निपटा लें। स्वास्थ्य में सुधार होता हुआ हालांकि दिखाई दे रहा है। शुभ रंग पीला होगा और भाग्य होगा 77%। कुंभ राशि, स्वास्थ्य अच्छा दिखाई दे रहा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी, परिवार में खुशहाली भी आएगी। शुभ रंग नारंगी होगा और भाग्य होगा 71%। मीन राशि, फिलहाल नया काम न करें। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें और दिन को बेहतर बनाए रखने के लिए मिश्री खाकर घर से निकलेंगे तो दिन बेहतर हो जाएगा। शुभ रंग सफेद होगा और भाग्य होगा 55%। अब ये जानते हैं कि मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का मुहूर्त क्या होगा। इस बार मां ब्रह्मचारिणी की उपासना 3 अक्टूबर को की जाएगी, द्वितीया तिथि के दिन। इस दिन पूजा के 2 विशेष मुहूर्त होंगे। एक होगा सवेरे के 9:40 से 11:50 तक। एक मुहूर्त होगा सवेरे के 9:40 से 11:50 तक और दूसरा मुहूर्त होगा रात को 8:30 से 10:20 तक। दूसरा मुहूर्त होगा रात को 8:30 से 10:20 तक। इस समय में अगर आप मां ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं 3 अक्टूबर के दिन, तो मां ब्रह्मचारिणी की पूजा विशेष फलदायी होगी, विशेष लाभकारी होगी। तो आज हमने बात की मां ब्रह्मचारिणी के पूजा विधान की, नवरात्रि के तीसरे दिन और दूसरे स्वरूप के बारे में बात की। अब जान लेते हैं क्या है आज की सलाह। धन तो बहुत आता है लेकिन बीमारियों में खर्च हो जाता है। क्या करना चाहिए? एक पानी वाला नारियल ले लें, नवरात्रि में किसी भी दिन उसे अपनी गोद में रख लें। इसके बाद ओम दुंग दुर्गाय नमः, ओम दुंग दुर्गाय नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार जप करें। इसके बाद इस नारियल को ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। आप नवरात्रि में किसी भी दिन ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपकी बीमारियां कम होंगी। आपका पैसा जो बीमारियों में खर्च हो रहा है, खर्च होना बंद हो जाएगा। तो आज के लिए किस्मत कनेक्शन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, कल फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और जरूर देखिए रिश्तों की कहानी संजय सिन्हा के साथ। नमस्कार।